सॉरी मम्मी, सॉरी गुड्डा, सॉरी मुझे, मैं ऐसे जा रही हूँ बट सब बहुत अजीब सा हो गया। 6 महीने से सह रही हूँ, अब और सहा ही नहीं जाता। रोती सिसकती आवाज सृष्टि कंडारी की है। उसके आखिरी शब्द हैं, अब बर्दाश्त नहीं होता। और इसी के साथ एक बेटी हमेशा के लिए खो जाती है। एक और घर उजड़ गया, एक और बेटी चली गई और इस समाज के लिए फिर वही सवाल छोड़ गई, देवभूमि में आखिर सुरक्षित क्यों नहीं है बेटियां? कभी अपराधियों का खौफ तो कभी ससुराल में मौत। आखिर कब तक दहेज की आग में जलती रहेंगी बेटियां? टिहरी के सरकारी स्कूल में तैनात शिक्षिका सृष्टि कंडारी, जिसने बच्चों का भविष्य संवारने का सपना देखा था, वो खुद अपनी जिंदगी ही नहीं संवार पाई और खुद इस दुनिया को छोड़कर चली गई। पुलिस अभी इसे आत्महत्या मानकर चल रही है, लेकिन परिवार का आरोप है कि ससुराल वालों ने उसकी हत्या की है। शादी को अभी सिर्फ 8 महीने ही हुए थे, लेकिन जिस शादी में उसे प्यार और सम्मान मिलना चाहिए था, लेकिन उसे वहाँ 8 महीनों में मिला तो सिर्फ और सिर्फ ताने, अपमान, तिरस्कार, प्रताड़ना और आखिर में मौत। सृष्टि के परिवारजनों का आरोप है कि उसे दहेज के लिए लगातार मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया। उसे मनहूस कहा गया, अपमानित किया गया और यहाँ तक कहा गया कि घर में जो भी अशुभ चीजें हो रही हैं उसकी जिम्मेदार सृष्टि है। और इन आरोपों की गवाही देता है वो वीडियो जो सृष्टि ने अपनी जिंदगी खत्म करने से पहले बनाया। इस वीडियो में सृष्टि ने अपना दर्द, अपनी पीड़ा दुनिया को सुनाई है। जिंदगी से तंग आकर सृष्टि ने कोई खौफनाक कदम उठाया या उसे मार दिया गया, ये बात अभी स्पष्ट नहीं हो पाई। लेकिन ये बात जगजाहिर है कि जब उसे कैलाश अस्पताल में ले जाया गया तो डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। 8 महीने पहले सृष्टि की शादी हर्रावाला के रहने वाले सौरभ खत्री से हुई थी, जो सचिवालय में तैनात है। हर कोई हैरान है कि आखिर 8 महीने में ऐसा क्या हो गया कि सृष्टि को अपनी जान देनी पड़ी। इस मामले में पुलिस ने सौरभ खत्री, उसकी मां और बहन के खिलाफ दहेज और हत्या का मुकदमा दर्ज किया है और सौरभ और उसकी बहन को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसी के साथ मामले की गंभीरता को देखते हुए सरकार ने यह जांच सीबीसीआईडी को सौंप दी है। आज के समय में जब महिला सशक्तिकरण की बातें हम करते हैं, तब भी एक सशक्त बेटी जो शिक्षिका थी, जो स्वतंत्र थी, वो फिर भी 8 महीनों तक एक ऐसे दलदल में फंसी रही जिससे निकलने में वो पूरी तरीके से सक्षम थी। तो फिर क्या वो वजह रही जिसने उसे लड़ने की हिम्मत देने की जगह मौत की तरफ धकेल दिया? ये सवाल समाज के तौर पर हमें सोचने की जरूरत है। और अब ये मामला निष्पक्ष, तेज और पारदर्शी जांच की मांग करता है। दोषी चाहे कितना भी प्रभावशाली क्यों ना हो, उसे कानून के तहत कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि हर बार एक बेटी की चिता पर सिर्फ एक परिवार नहीं रोता, बल्कि समाज के तौर पर हम सभी हार जाते हैं।